एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से है। इसमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल से रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और उनमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो हमें चूज करनी है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ए की। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि जो फेसिकल जो होते हैं वो मसल बंडल्स को ही बोलते हैं। जो इनको हेल्ड करके रखता है उसको हम बोलते हैं फेसिया। एनसीईआरटी में दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, फेसिकल तो हम मसल बंडल्स को ही बोलते हैं। अब ये देखो, जो मसल बंडल्स और फेसिकल्स हैं हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं बी की। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। जो मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको ही हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और उसके अंदर कैल्शियम आयन होते हैं। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन हम उसको बोल सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में देखते हैं इसको भी हम, ये देखो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, और ये ऑलमोस्ट आप सभी को पहले से पता भी होगा। सो बी सही है। सी की बात करते हैं। स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये भी बिल्कुल सही बताया गया है। स्केलेटल मसल जो हमें स्ट्रेटेड दिखाई देती है वो इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की वजह से होती है। ये अभी दिखाती हूँ मैं आपको एनसीईआरटी से, ये देखो, स्ट्रेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं लास्ट की, ये भी सही है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। डी की बात करते हैं। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। ये रॉन्ग है, क्योंकि एम लाइन नहीं होती है, वो क्या होती है, जेड लाइन होती है। ये भी एनसीईआरटी में यूँ यूँ दिया गया है, देखो यहाँ पे। The portion of microfibril between the 2 successive Z lines is considered as a functional unit of contraction and is called sarcomere। ये देखो, 2 Z लाइन के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम सार्कोमियर, और ये क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो, द पोर्शन ऑफ ए माइक्रोफिब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन्स। एम लाइन नहीं दिया है यहाँ पे। सो अपना क्वेश्चन देखते हैं। डी भी रॉन्ग हो गया, बी और सी करेक्ट है, और ये ऑप्शन कौन सा है इसमें, सी वाला। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ो, और फिर भी कोई डाउट है जस्ट कमेंट में।